एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, इतने सारे कंट्रीज़ के लोग गए, पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द गया, सिर्फ सियासी लीडरशिप नहीं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी उधर थी, और जिस तरीके के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, अब अमेरिका के अपने जरीदे बता रहे हैं कि ईरान के जो सालिसीन थे या जो डिस्कस करने आ रहे थे, नेगोशिएटर्स थे, उनको भी शहीद करने का इजराइल का प्लान था। डिस्पाइट दैट पाकिस्तान की लीडरशिप, आला क़यादत उधर गई है। इंडिया बहुत दोस्त बना करता था, चाबहार की बात करता था ईरान के साथ, उनका एक सेकंड टियर जो है वो डेलीगेशन भी नहीं गया। व्हाट इज दिस शो मुनीर अकरम साहब? जी, ये तो जाहिर है कि हिंदुस्तान अब बिल्कुल इजराइल के साथ जो उसमें ताल्लुकात है वो उसने एक स्ट्रेटेजिक चॉइस की है कि उसके ताल्लुकात इजराइल के साथ होंगे, और इसी वजह से उनके ताल्लुकात ईरान से इस जंग के पहले भी और इस जंग के दौरान मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी दचका लगा है, काफ़ी रिवर्सल हुई है। तो ये नज़र आता है कि मुख्तलिफ रिलेशनशिप है पाकिस्तान की, अब एक मुख्तलिफ रिलेशनशिप हो गई है ईरान के साथ, और हिंदुस्तान की बिल्कुल दूसरी तरफ है। अभी हिंदुस्तान की अलायंस आप देख लें तो वो इजराइल के साथ बिल्कुल करीब हैं, तो इसलिए ये नज़र आ रहा है, ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से नज़र आ रहा है। चिश्ती साहब, अब ये जो बात की गई है जेडी वैंस की तरफ से कि वी आर नॉट प्लानिंग कि किसी भी तरीके से कोई फौजी अमल दखल किया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का आगे चल के नेगोशिएशन चलती हैं, ईरान का क्या एटीट्यूड होता है। तो ईरान का एटीट्यूड तो ये देख लीजिए आपके सामने है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, वो फिर भी नेगोशिएशंस के लिए सामने आए हैं। उन्होंने अपनी बात को मनवाने की बात की है, लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की बात आई थी तो अमेरिका ने उस टाइम पर थोड़ा डिसेप्टिव तरीक़ाकार इख्तियार किया था। तो आपको अभी भी लगता है कि अभी भी 60 दिनों के बाद कोई चांस हो सकता है कि वापस फौजी कार्रवाई शुरू की जाए इनकी इस बात से, या ये सिर्फ और सिर्फ एक बढ़क है? जी, बहुत शुक्रिया अनीका साहिबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो 60 दिन है ऑप्टिमिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर रियलिज्म की तरफ से देखा जाए तो मेरा ख्याल है रियलिस्टिक नहीं है, और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने क्लॉज रखी कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एज एंड व्हेन नीड बेस पर, क्योंकि देखिए पास्ट में इतने फास्ट फॉरवर्ड मायदे होते नहीं हैं। डिप्लोमेट्स और ख़ास तौर पर एक जंग हो चुकी हो, अगर एक नॉर्मल नेगोशिएशन हो तो चांसेस होते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ ग्रीफ जो ईरानियों का आपने सैडनेस देखी वही था, एलिमेंट ऑफ रिवेंज नहीं था, न्यू फाउंड लीवरेज जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की है वो ईरान को नहीं पता था, रीजनलाइज कर दिया ईरान ने, जंग को पूरे खत्ते में फैला दिया, वो ईरान को नहीं पता था इतनी कामयाबी से हो सकेगी, इजराइल तक रीच इतनी कामयाबी से कर ली। तो ये न्यू फाउंड रियलिज्म आया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन एज़ कम्पेयर टू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लीवरेज ज़्यादा है इस वक्त ईरान का, जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ भी सुपर पावर है, बैक बाय अमेरिका, प्रेसिडेंट, इजराइल, तो उनकी भी एक माइट है। तो अब बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट किस्म की इंटरेस्ट भी कह लें या कन्वर्जेंस बहुत कम है। इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि 60 दिन में हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जंग शुरू हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल जंग शुरू होगी। उसकी वजह ये है कि आप पिछला मुआहदा देखें, JCPOA जो हुआ था, उसका इंटरम एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो तकरीबन दिसंबर 2013 में हो गया था, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ था दिसंबर 2015 में, 25 महीने के बाद ऑलमोस्ट, यानी इंटरम के बाद भी 25 महीने फिर भी लग गए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 25 लगेंगे, हालांकि उस वक्त जंग नहीं हुई थी, कोई प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज नहीं हुई थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीडिया की कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाइप इतनी दोनों मुल्कों में क्रिएट नहीं हुई थी, और फॉल्स लीडर्स ने एक्सपेक्टेशन नहीं पैदा की हुई थी। तो इन सारी लिमिटेशन को देखते हुए जब हम कंक्लूड करके मैं कह सकता हूँ कि ये 60 दिन पॉसिबली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेटली एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होता रहेगा। और जब ये सीज़ फायर हुई थी तो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिफीट की लुक या इंप्रेशन या नैरेटिव ना बनने दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेजरेबल टर्म ना सही, वो चाहते हैं कि ये जंग है ये रेयर व्यू मिरर की तरह जैसे होता है कि गाड़ी आगे चली गई और पीछे नज़र आ रहा है कि वो आपका गुजर गया वक्त आपके साथ, वो चाहते हैं क्योंकि वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पॉपुलैरिटी रेट एक्सपोज हो गया इजराइल के साथ ताल्लुकात, तो मेरा ख्याल है मूव ऑन वो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी से, मीडिया की, लोगों के दिमागों से फेड आउट होती जाए ताकि तवक्कुआत उस तरह ना हो और प्रेशर ना बिल्ड हो। Which seems very difficult because obviously JCPOA को तनकीद का निशाना बनाने के बाद
ایک اور اس طرح کی میمورینڈم کی طرف آنا obviously امریکہ کے لیے ایک دھچکا تو ضرور ہوگا. اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو فیڈ اوے. منیر اکرم صاحب, کسی بھی نیشن کی میموری سے کوئی چیز فیڈ اوے ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہاں تو مڈ ٹرم الیکشن سر پہ آ کے کھڑے ہیں امریکہ کے اندر, تو اس کے اوپر کوئی امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں کنسیڈرنگ کہ یہ والی باتیں ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں امریکہ کی طرف سے, اور ایک ایسے ٹائم پر جے ڈی وینس کی طرف سے یہ والی اسٹیٹمنٹ آنا جبکہ آلریڈی ایک مورننگ اور ایک گریف کا سما ہے ایران میں؟ جی, یہ جو بیانات ہیں ابھی جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں, جے ڈی وینس کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ میرے خیال میں ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہیں. انہوں نے بتانا ہے, کافی تنقید ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے خلاف کہ آپ نے یہ پہلے جنگ کیوں شروع کی, اس کے بعد میں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا جس میں آپ کو بالکل آپ کی کچھ نہیں ملا, اس میں سے آپ کی کچھ چیز حاصل نہیں ہوئی, سب کچھ کنسیشن دے دیے ایران کو. تو یہ اس قسم کی تنقید ہو رہی, تو اس کے جواب میں یہ بیانات دے رہے ہیں. پر یہ میرے خیال میں نہیں چاہتے ہیں, اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ واپس شروع ہو, تو یہ مذاکرات چلتے رہیں گے. اور جیسے ایک منر صاحب نے کہا کہ جی وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ 60 دن میں تو نہیں ہوگا. پر جو ہم نے ابھی دیکھنا ہے, جو مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا. اب مڈ ٹرم الیکشن میں میرے خیال میں ریپبلکنز کو کافی ریورسل ہوگا. شاید وہ لوور ہاؤس جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو وہاں اس کو ہار جائیں, ڈیموکریٹس لے جائیں گے. سینٹ میں بھی امکان ہے کہ وہ ہار سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب کو تیاری کرنی ہوگی جو پریزیڈینشیل الیکشن 2 سال بعد ہوں گے. تو اس وقت کیا ان کا رویہ کیا ہوگا, وہ دیکھنے کی بات ہے. He could very well go back to a more aggressive position. Absolutely. I wish we could continue with this discussion